हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज आपको मैं इंडियन पैनल कोड 1860 के इम्पॉर्टेंट केस लॉ बताने जा रही हूँ। ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले टॉपिक लिखा हुआ है कि किससे रिलेटेड है और उसके बाद लिखा हुआ है कि वो केस लॉ किससे है। जैसे मैंसूरिया का केस ब्रेंट वर्सेस वुड से रिलेटेड है, तो आप अगर मैंसूरिया का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। और आप देखेंगे कि आर वर्सेस प्रिंस का केस भी इससे रिलेटेड है और आर वर्सेस प्रिंस के केस में जस्टिस कौन थे? लॉर्ड समनर थे। जस्टिस कौन थे? ब्लैकबर्न थे। और एक बार बता दें कि आर वर्सेस प्रिंस के केस में प्रिंस को पनिशमेंट क्यों दी गई थी ब्लैकबर्न के द्वारा? जस्टिस ब्लैकबर्न ने ऐसा क्या समझा होगा? उन्होंने ये कहा कि आर वर्सेस प्रिंस के मामले में प्रिंस को जो पनिशमेंट देने का एक ग्राउंड था, क्या? प्रिंस का काम अवैध और निषिद्ध होना था, इसीलिए प्रिंस को पनिशमेंट दी गई थी। तो अब आर वर्सेस प्रिंस का केस किससे रिलेटेड है? उसके जज साहब का नाम क्या है? ब्लैकबर्न, आप याद रखेंगे। आप देखेंगे कि मैंने मतदाता से संबंधित केस लिखा हुआ है सेक्शन 85 का, तो डीपीपी बनाम वर्सेस बियर्ड से रिलेटेड है। ये वासुदेव बनाम पेप्सू, ये एक सेक्शन है जिसमें दो लीडिंग केस आप पढ़ेंगे और ये दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर नेसेसिटी की बात की जाए तो जब कभी नेसेसिटी पर क्वेश्चन आता है, सेक्शन 81 है, तो आप याद रखेंगे केस का नाम आर वर्सेस डुडले वर्सेस स्टीफन। आर बनाम डुडले एवं स्टीफन। नेसेसिटी के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि ये नेसेसिटी थी, ऐसा काम करना इस केस में पहली बार डिसाइड किया गया था। और जहाँ तक आप याद करें सेक्शन 34 की बात, कॉमन इंटेंशन, तो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर का केस है और जो डिसीजन देने वाले थे उनका नाम था लॉर्ड समनर। वीरेंद्र कुमार घोष में जिन्होंने डिसीजन दिया था उनका नाम था लॉर्ड समनर। अगर आपको बात करें कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को किस केस में डिफरेंस बताया गया है, तो आपको मैंने दो केसेस के नाम बताए हैं, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर और नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों केस में एक माइनर सा डिफरेंस बताया गया सेक्शन 34 में और 149 में, दोनों में डिफरेंस बताया गया इन्हीं दोनों केसों में। अब अगर बात करें कि ऑल लीडिंग केसेस की, तुकाराम का केस आए तो आप मथुरा रेप का मामला याद रखते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष का केस आए तो पोस्टमास्टर हत्या मामला आपको याद रखना है। स्टेट वर्सेस नलिनी का केस है तो राजीव गांधी हत्या का मामला है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव का मामला है तो जनरल एएस वैद का मामला याद रखना पड़ेगा। अगर क्वींस वर्सेस कॉलिंस का वाद आता है तो आपराधिक प्रयत्न है, क्रिमिनल अटेम्प्ट का मामला है। किहर सिंह वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली का केस अगर आए तो किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड है। उसी में आपको नेक्स्ट केस लॉ है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड केस है। आर वर्सेस टालसन और रेक्स वर्सेस लिमिटेड का केस मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब होती है तब ये दोनों केसेस हैं। अगर आर वर्सेस वकार की बात करें तो एक्सीडेंटल का केस से रिलेटेड है। और तैबू का केस, असम राज्य का जो केस है वो उन्मत्तता से रिलेटेड है। उसी तरीके से मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए कि सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ये इंपॉर्टेंट लीडिंग चीज़ें हैं जो आपको आईपीसी के बारे में एक एट ए ग्लांस आप याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हों, अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी।